नमस्कार, ऐसे सुधला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव। मित्रों, आपको अंदाज़ लगा हो गया मैं कहाँ हूँ। देखिए, गायों ने मुझे घेर लिया है। मैं इस समय गांव हुडास का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर श्री कृष्ण राधा कृष्ण गौ सेवा समिति का दृश्य है। और ये गौशाला 2012 में स्थापित की गई थी श्री बरनावा के श्री परमेश्वर जी जांगीर के द्वारा। और यहाँ पर मैं कई बार आ चुका हूँ। यहाँ पर राधा कृष्ण जी महाराज की कथा हुई थी 2018 में, उसमें मुझे आने का मौका मिला था। और आज गायें मुझे पहचान गई है। देखिए, सारी गायों ने मुझे घेर लिया है और मुझे ऐसा वो कथा याद आ रही है, जब भगवान कृष्ण गौशाला में जाते थे तो गायें उनके चारों तरफ आकर खड़ी हो जाती थी। और इस तरह से देखिए कितनी सारी गायें हैं और मुझे कोई इनका डर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अक्सर मैं गायों के बीच आता रहता हूँ। और इस गौशाला में पहली बार नहीं आया हूँ। 2012 में इस गौशाला की स्थापना बरनावा के परमेश्वर जी जांगीर के द्वारा की गई थी उनकी। और ये राधा कृष्ण जी महाराज जोधपुर की प्रेरणा से स्थापित की गई थी। 2018 में उनकी कथा भी हुई थी और इस गौशाला ने बहुत विकास किया है। आज यहाँ पर एक प्रेरणादायी कार्यक्रम होने वाला है। हुडास के शिषपाल सिंह जी की धर्मपत्नी जी का देहांत हो गया कम उम्र में, केवल 32 वर्ष की उम्र में। और उन्होंने एक प्रेरणा रखी है, क्योंकि सरकार ने जो है वो मृत्यु बहुत पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्रेरणादायी कार्य किया है। 6 क्विंटल यहाँ पर लापसी इन गौ माताओं के लिए बनाई गई है और सारी लापसी इन गौ माताओं को खिलाई जाएगी। सैकड़ों की संख्या में गायें, देखिए दूर दूर तक आप देख रहे हैं यहाँ पर गायें हैं। और इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर गायों की है। परमेश्वर जी खुद सुबह यहाँ पर आते हैं और गायों के लिए लापसी यहाँ पर बनवाते हैं। रोजाना उसके लिए जो दाना है उसकी पिसाई करते हैं और गांव के सारे लोगों का सहयोग इसमें रहता है। पूरे क्षेत्र के जैसे हुडास है, बरनावा आसपास के सभी गांवों के लोग इस गौशाला में सहयोग करते हैं, जिसके कारण इन गायों की बहुत अच्छी सेवा होती है। इसमें आप देख रहे हैं सुबह का वक्त है, सुबह के 7 बजे हैं और शिषपाल सिंह जी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर गौ सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि हम मृत्यु भोज करते हैं तो इंसानों को खिलाते हैं और आप सब जानते हैं कि उसका इतना महत्व नहीं है। अगर प्राणी जो मतात्मा उसके लिए कुछ करना है तो मुक्त प्राणियों के लिए कीजिए, ताकि उसको आत्मा को शांति मिले और उसका मोक्ष हो। और गौ सेवा से बड़ा कोई सेवा का कार्य नहीं है। आइए प्रेरणादायी कार्यक्रम आपको दिखाते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। जहाँ भी देख रहे हैं गायें नज़र आ रही है। ये हुडास की श्री राधा कृष्ण गौशाला का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी गौ सेवा होती है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में गौ माता यहाँ पर हैं। गौ माता की सेवा के लिए यहाँ पर निर्माण कार्य लगातार चलता ही रहता है और बहुत अच्छी व्यवस्था गौ माताओं के लिए यहाँ पर है। ये गौ सेवा के लिए विशाल 3 शेड आप देख रहे हैं। इसी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 2018 में हुआ था। विशाल आयोजन था राधा कृष्ण जी महाराज के सानिध्य में। अनेक कक्ष, अनेक 3 शेड गौ सेवा के लिए बने हैं। यहाँ पर अनेक बड़े बड़े चारागृह बने हैं। गौ सेवा का एक अद्भुत उदाहरण आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, परमेश्वर जी खुद यहाँ पर गौ माता के लिए ये अनाज पीस रहे हैं। यह है गौ सेवा का उदाहरण। कैसे होती है गौ सेवा, देखिए। गौ माता की लापसी के लिए दाना पीसा जा रहा है। ये देखिए, ये लापसी के लिए दाना पीस कर तैयार किया जा रहा है। गौ माताओं को बहुत पौष्टिक आहार दिया जाता है। फल, चूरी, लापसी। ये दृश्य बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए, खूब अच्छी सेवा होती है इस गौशाला में गौ माताओं की। गौ माता के दूध का पहला हक बछड़ों पर होता है और ये देखिए बछड़ों को खूब दूध पिलाया जाता है। ये देखिए नन्हे नन्हे बछड़े। भगवान कृष्ण को बछड़ों से बहुत प्यार था। ये आप देख रहे हैं शिषपाल सिंह जी, जिन्होंने अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी की याद में 6.5 क्विंटल लापसी गौ माता के लिए बनवाई है। निश्चित रूप से बहुत पुनीत कार्य है,
सच्चा इंसान वो है जो मूक प्राणियों के बारे में सोचता है। और उनके तमाम साथी आप देख रहे हैं गौशाला पहुंचे हैं और गौ सेवा की जा रही है। ऐसे कार्य हर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं अच्छा कार्य करने के लिए, क्योंकि कहते हैं इंसान के लिए जो करता है वो स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन मूक जीवों के लिए जो कार्य किया जाता है वो निस्वार्थ सेवा होती है, क्योंकि उनसे कुछ पाने की हमारी लालसा नहीं रहती है। और शिशुपाल सिंह जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनकी धर्मपत्नी जी का आकस्मिक निधन हो गया था और चूंकि सरकार ने मृत्यु भोज बंद कर दिया है, लेकिन कहते हैं कि मृतात्मा को निश्चित रूप से मिलता है जो दान किया जाता है एक निश्चित अवधि में। और ये कार्य निश्चित रूप से प्रेरणादायी है, गौ सेवा का कार्य। उडास की गौशाला में सभी पहुंचे हैं परमेश्वर जी, जो कि इस गौशाला के संस्थापक हैं, दिलीप सिंह जी, और दिलीप सिंह जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, अशोक जी अध्यक्ष और अध्यक्ष अशोक जी, तमाम लोग आप देख रहे हैं। शक्ति सिंह और मंत्री शक्ति सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुरेंद्र सिंह जी, जगदीश जी सेन, सुनील जी, सोनी, सभी लोग गौशाला आए हैं। मैं इस समय आपको नागौर जिले के हुडास गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जो कि निम्बी जोधा और काणोता के बीच में है। और एक विशाल गौशाला है यहाँ पर, श्री राधा कृष्ण गौ सेवा संस्थान, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। परम पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज की पावन प्रेरणा से परमेश्वर जी जहांगीर भरनावा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आज ये गौशाला नागौर की बड़ी गौशाला में से है, और बड़ी गौशालाएँ तो बहुत हैं, लेकिन जहाँ पर गाय माता की अच्छी सेवा होती है वो सही मायने में गौशाला होती है। बहुत बड़ी संख्या में गायें हैं, और इस गांव के आसपास के जितने छोटे छोटे गांव, सब लोगों के सहयोग से गौशाला चलती है। और आज एक प्रेरणादायी कार्य की है शिशुपाल सिंह जी ने, जिनकी धर्मपत्नी जी का आकस्मिक निधन हो गया था केवल 30-32 वर्ष की उम्र में। और आप सब जानते हैं कि मृत्यु भोज को गलत माना जाता है, और अब तो सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। कोई कार्य श्रद्धा से किया जाता है वो सही मायने में पुण्य होता है। और आपकी श्रद्धा थी कि मैं इस अवधि पर अपनी पत्नी के याद में गौ माता की सेवा करूं। 6.5 क्विंटल लापसी उन्होंने गौ माता के लिए बनवाई और अपनी पत्नी जी की याद में इन गौ माताओं को खिलाई है। ये अपने पूरे परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ और गौशाला के तमाम सदस्यों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और गौ माता की सेवा की जा रही है। ये कार्य निश्चित रूप से प्रेरणादायी है, क्योंकि मृत्यु भोज में व्यक्ति अपने सामर्थ्य से ज़्यादा कर लेता है, उसको कर्ज तक लेना पड़ता है, और इसलिए इसको एक गलत चीज़ मानी जाती है। लेकिन व्यक्ति में अगर श्रद्धा है, सामर्थ्य है, तो अपनी इच्छा अनुसार मूक प्राणियों के लिए सेवा कर सकता है, और इससे बड़ा सेवा का कोई कार्य नहीं हो सकता है। और इसी से निश्चित रूप से मृत आत्मा को सही मायने में शांति मिलती है। दिवंगत आत्मा ओम कंवर जी के हम दर्शन कर रहे हैं, जिनका 12 दिन पहले आकस्मिक देहांत हो गया, और आपकी याद में एक दिव्य प्रेरणादायी कार्यक्रम उनके पति शिशुपाल सिंह जी ने किया है। और आज गौ सेवा के एक पुनीत संकल्प के साथ यहाँ पर अपने परिवार सहित पधारे हैं। उडास गांव के श्री राधा कृष्ण गौ सेवा समिति का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर श्री शिशुपाल सिंह जी खींची अपनी धर्मपत्नी के देहांत के बाद में आज गौशाला में 651 किलो गेहूं की मीठी लापसी खिलाने के लिए गौ माता को आए हैं। निश्चित रूप से प्रेरणादायी कार्यक्रम है। अपनी पत्नी की याद में कार्य वो कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज बंद कर दिया है, ऐसे में दिवंगत आत्मा के लिए बहुत पुनीत कार्य इस व्यक्ति ने किया है, जिसकी सब सराहना कर रहे हैं। 35 वर्ष की अवस्था में किसी की 32 वर्षीय पत्नी का देहांत हो जाए तो व्यक्ति सूध बुद्ध खो बैठता है, लेकिन निश्चित रूप से नमन करता हूँ मैं शिशुपाल सिंह जी को, जिन्होंने गौ सेवा का संकल्प नहीं भूला और अपनी पत्नी के देहांत के बाद में ठीक 12 दिन बाद आज गौशाला में आकर 651 किलो लापसी गौ माताओं को खिलाई है, और उम्र भर हर महीने 500 रुपये गौशाला में देने का संकल्प किया है।
शिशुपाल सिंह जी के ससुर जी भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पुत्री को खोया है। लेकिन सही मायने में इंसान वो होता है जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा के कार्य को नहीं भूलता है, वरना कई बार व्यक्ति सब कुछ ऐसे अवसर में भूल जाता है और सुध बुध खो बैठता है। लेकिन भगवान की जिन पर कृपा होती है वो ऐसे समय में सही निर्णय लेते हैं और निश्चित रूप से ये एक पुनीत कार्य है जो समाज को प्रेरणा देगा कि मृत आत्मा की शांति के लिए हम इस तरह की सेवा करें जो मूक प्राणियों को कुछ दे। और ये गायें निश्चित रूप से बहुत आशीष देती हैं, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है और इनकी सेवा भगवान की सेवा है। और 6.5 क्विंटल लापसी शिशुपाल सिंह जी ने अपनी धर्मपत्नी जी की याद में इन गौ माताओं को खिलाई है। आज गौशाला के तमाम पदाधिकारी और संस्थापक आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए जैसे ही लापसी लेके आए हैं सभी गाय माता उमड़ पड़ी है लापसी के लिए। देखिए नज़ारा देखिए आप, वाह लापसी खाने के लिए देखिए गौ माता उमड़ पड़ी है। निश्चित रूप से सार्थक कार्य है ये। नज़ारा देखिए ये। व्यक्ति ने बहुत बड़ी प्रेरणा दी है समाज को। सही माने एक महान गौ सेवक का उदाहरण प्रस्तुत किया है शिशुपाल सिंह जी ने।
व्यक्ति के जीवन में इस तरह की परिस्थितियाँ आती है तो वो होशोवास खो बैठता है। इस उम्र में अगर पत्नी चली जाए, लेकिन देखिए उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर सभी परिजनों के साथ आकर गौ सेवा की है। हज़ारों गायों के लिए 6.5 क्विंटल लापसी तैयार करवाई है उड़ास की श्री राधा कृष्ण गौ सेवा संस्थान में। एक प्रेरणादायी व्यक्ति का ये कार्यक्रम आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने गौ सेवा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री सुखपाल सिंह जी खींची, जिनकी धर्मपत्नी जी ओम कंवर जी का देहांत 12 दिन पहले हुआ है और उन्होंने मृत्यु भोज न करते हुए गौ सेवा का कार्य किया है। कहते हैं कि इंसान के जीवन में कब क्या घटना घटित हो जाए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर कोई दुखद घटना हो जाए तो कहते हैं कि इंसान अपना होशोवास खो बैठता है और उसको सोचने की शक्ति नहीं रहती है। लेकिन भगवान जिनको सद्बुद्धि देते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना होशोवास नहीं खोते और एक ऐसा कार्य कर देते हैं जो मानव समाज के लिए उदाहरण बन जाता है। मेरे पास खड़े हैं उड़ास गांव के शिशुपाल सिंह जी खींची, जिनकी धर्मपत्नी ओम कंवर जी का 12 दिन पहले देहांत हो गया, केवल 32 वर्ष की उम्र में। और 2 बच्चे आप देख रहे हैं इनकी गोद में हैं। इन बच्चों को छोड़ के वो महिला गई है और राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाया है। ये अच्छा कार्य है क्योंकि इससे लोगों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। देखा देखी के चलते लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन जिनमें श्रद्धा होती है वो कुछ ऐसा अपनी उस आत्मा के लिए करते हैं जो निश्चित रूप से उस आत्मा को मोक्ष प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पुराणों में कहा गया है, हमारे संतों ने कहा है कि इस धरती पर साक्षात कोई भगवान है तो भगवान सूर्य है और गौ माता है। उड़ास गौशाला में इस समय मेरे साथ शिशुपाल सिंह जी खड़े हैं। सबसे पहले मैं स्वर्गीय ओम कंवर जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और गौ माता से प्रार्थना करता हूँ कि उनको गोलोक प्रदान करें, क्योंकि हम प्राणियों के लिए गोलोक से अच्छा कुछ नहीं है। मैं बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं आप के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये जानना चाहूँगा कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिली इस कार्य करने की? ये मेरी प्रेरणा ऐसे थी, मैं गौ माता का नाम लेके कहना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले मैं पहले से ही हर महीने 500 रुपये मंथली देता आ रहा हूँ जी। और ये मेरी धर्मपत्नी की इच्छा थी। अच्छा। तो इसी इच्छा के विरुद्ध चलते हुए मैं ये सोचा कि उसकी इच्छा थी तो इसके पीछे कुछ करूँ मैं जी। तो मेरी आत्मा में यही आया और 6.5 क्विंटल गेहूँ का मैं गौ माता के लिए लापसी बना के खिलाना चाहता था। इच्छा थी और मेरी इच्छा पूर्ति की सभी गांव वालों ने मिलकर सहयोग किया मेरा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सब जो करते हैं वो तो अपने नाक के लिए करते हैं, ये गायों के लिए करता है जो आत्मा को शांति मिले। और मेरा ये कहना है कि जो भी इंसान धर्म को मानता है वो गौ माता के लिए कुछ करें। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये भी भावुक है, मैं भी भावुक हो रहा हूँ। जो महिला इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गई है, उस व्यक्ति के साथ क्या बीतती होगी ये हम कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन मैं नमन करता हूँ उस व्यक्ति को जिन्होंने अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखा, काबू रखा और इसको ईश्वर की इच्छा माना कि जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से होता है और भगवान शक्ति देता है। भगवान सबको पालने वाला है, पालनहार वो है, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हो, सबके लिए भगवान करता है। लेकिन जो कार्य शिशुपाल सिंह जी खींची ने किया है वो निश्चित रूप से मानव मात्र के लिए एक प्रेरणा का कार्य है, क्योंकि ऐसी उम्र में ऐसी परिस्थितियों में अगर व्यक्ति गौ सेवा की भावना रखता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान का कृपा पात्र है और इस पर निश्चित रूप से भगवान और गौ माता की कृपा है और वही बच्चों को पालता है, हमें पालता है और हमें सच्चा मार्ग दिखाता है। और मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि ऐसे अवसरों पर पुनीत कार्य करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से उस दिवंगत आत्मा को, स्वर्गीय ओम कंवर जी की आत्मा को शांति मिली है जब ये मुख प्राणियों ने 6.5 क्विंटल के अनाज की लापसी खाई है। और ये निश्चित रूप से मुख प्राणियों की सेवा है, क्योंकि इंसान के लिए करता है, उसमें स्वार्थ होता है, लेकिन जीवों के लिए जो किया जाता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, महान गौसेवक है। इस गौशाला में उन्होंने 1,01,000 का पहले दान दिया था। निम्बी गौशाला में भी उन्होंने इतनी राशि प्रदान किए और आपसे शिशुपाल सिंह जी के परिवार के हैं, भाई भी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। कितना अच्छा कार्य मानते हैं एक ऐसी दुखद घड़ी में जब इस तरह का व्यक्ति निर्णय लेता है, वो कितना अच्छा मानते हैं आप? बहुत बढ़िया किया इन्होंने गायों की सेवा के लिए, इनका हार्दिक इच्छा से। और उस ओम कंवर जी को मेरा सत नमन।
मैं उनसे ये सवाल नहीं कर पाया था, क्या हुआ था, इस इतनी कम उम्र में कैसे चली गई थी? वो कोई नॉर्मल बीमार था और कोई ज़्यादा, मैं पड़ोसी था इनका बिल्कुल। जी जी। और क्या घटना घटी हो तो ईश्वर जाने। बाकी उनका गायों से यही निवेदन है कि उनको आत्मा को शांति मिले बार बार। बिल्कुल, गौ माता से ही प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले और निश्चित रूप से मिलेगी। इनके 2 जो छोटे बच्चे हैं ये देख। बिल्कुल बिल्कुल, इस हमने उम्र देखा। में मतलब ये लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन इन्होंने शिशुपाल सिंह ने, मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस उम्र में ये दुख की घड़ी है। मैं भी बोल नहीं सकता हूँ, मतलब इस टाइम ये है। मैंने भी बोला कि भाई आप सूखा दे दो, इन्होंने बोला नहीं भाई लाभ से बना के देंगे। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि सूखा दाना दे दो, लेकिन नहीं बोले, उन्होंने कहा लापसी बनवा के गौ माता की सेवा करूंगा। कितनी अच्छी सोच इस व्यक्ति की है और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि गौ माताओं की आशीष उस आत्मा को मिलेगी और उसको निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा और एक शक्ति मिलेगी, मैं कहूँगा शिशुपाल सिंह जी और इन बच्चों को। और गौ माता सबकी माँ है, वही सबकी रक्षा करेगी। कार्यक्रम समाप्त करने से पहले एक संकल्प जो किया है शिशुपाल सिंह जी खींचे ने, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा है गौ माता के सानिध्य में कि मैं उम्र भर इन गौ माताओं को प्रत्येक महीने 500 रुपये दूंगा, चाहे मुझे 500 रुपये कमाई हो, चाहे 1000 रुपये की कमाई हो, लेकिन ये कार्य मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक करता रहूँगा। और ये निश्चित रूप से संकल्प उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जी ओम कंवर जी की याद में यहाँ पर किया है। आज सेवा की है, उम्र भर गौ सेवा का संकल्प लिया है। अगर ऐसा संकल्प प्रत्येक व्यक्ति ले ले तो मैं कहूँगा कि गौ माता को भूखा नहीं रह पड़ेगा, गौ माताओं को गलियों में घूमकर थैलियाँ नहीं खानी पड़ेगी, गौशाला में बहुत अच्छी गाय की सेवा होगी। बहुत दुर्दशा हो रही है गाय माताओं की, लेकिन भगवान की कृपा की छोटे छोटे गाँव में, उड़ास जैसे गाँव में इतनी विशाल गौशाला है। परमेश्वर जी, कितनी गायें इस समय यहाँ पर? इस समय तो कम 700 गाय है। 700 गाय है। कितना सहयोग मिलता है पूरे क्षेत्र के गाँव के लोग? गाँव को पूरा सहयोग है, फुल सहयोग रहे गाँव को। मन है घणु ज्यां चौमासे मान तो पूछ नहीं मिला यार, दान दाता रुपया गणाई दिए, मन फुल सहयोग मिला गाँव को। आप सुन रहे हैं कि चौमासा यानी इस खेती के महीने में खूब घास जो है लोग अपने खेतों का यहाँ पर ला के देते हैं, इसलिए गौ माताओं को बहुत अच्छा घास मिलता है, चारा मिलता है और रुपया भी खूब देते हैं। आप देखा सुबह सुबह खुद यहाँ पर वो अनाज पीसने में लगे हुए थे। केवल पैसा देना भी नहीं, सेवा भी बहुत ज़रूरी है और गाँव के लोग खुद यहाँ पर आकर गौ माता की सेवा करते हैं, इस गौशाला की साफ़ सफाई करते हैं। ये सही मायने में सच्ची गौ सेवा है और आज शिशुपाल सिंह जी ने एक समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इसका अनुसरण करेगा। भगवान न करे किसी के साथ ऐसी आपत्ति आए, लेकिन आ जाए तो व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए, जैसे शिशुपाल सिंह जी खींचे ने किया है। ये कोरोना टाइम में अब की बार मगे गैन चढ़ने वास्ते जगह को नहीं, तो गांव की उदास बढ़ना कि इतना बड़ो सहयोग हो मगर डेली की 5-6 टोली घास में ले रहा था अटर गैन नीरता 2 महीना तक कंटिन्यू हरियो घास गालियो, 2 महीना कंटिन्यू हरियो घास गालियो। तो गांव की सहयोग इतना ही गालियो ना, मांगन कट के मांगे तो खुद के ही खेत को। देखिए, कोरोना लॉकडाउन में व्यक्तियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, ऐसे में गाय माताओं को हरा घास मिल रहा था। गांव के सहयोग से बोले कि इतना घास मिलता था कि बहुत ज़्यादा बच जाता था। ये है इस क्षेत्र की गौ माता के प्रति लोगों की भावना और निश्चित रूप से देश में प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी भावना गौ सेवा के लिए होनी चाहिए। एशियन सुधला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी जगदीश और सुनील जी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय गौ माता की।